अदर वैक्सीन। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी a state of the art facility that serves not only the elite few but general public at large. और हमारा मिशन है to open a chain of hospitals to serve the lower strata of the society, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज FK। आज हमारे साथ मौजूद है विजय गोरे जी। FIR है इनके पास, क्या है उसमें डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में इन्होंने बड़ी पत्रकार परिषद रखी थी मुमरा शहर के अंदर, और वो क्या उनकी गुहार थी, क्या उनको पुलिस ने मदद की है। विजय गोरे जी, न्यूज FK में आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये FIR कॉपी में क्या है और किन किन के ऊपर FIR हुआ है और कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, जरा विस्तार से बताइए आप। कुछ दिनों में हमारा जो पत्रकार है शबिया हुसैन, वो हमारे पे गलत इल्जाम लगा रही थी और हमारे से खंडनी उसने लिया है, ब्लैकमेलिंग किया है। तो ये सब देखते हुए हमने आज उन पे FIR दर्ज किया है। खंडनी का 384 कलम 385 50134 ब्लैकमेलिंग और खंडनी उन्होंने हमसे लिया है और हमको उन्होंने बहुत हैरेसमेंट किया है। इसके लिए उन पे हमने FIR किया है और बहुत जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार होगी और उनको कई लंबी सजा होगी। जिन्होंने हमको हैरेसमेंट किया है, सबसे ज्यादा मानसिक छल हमसे किया है उन्होंने। पत्रकार के नाम से जो धब्बा है मुमरा के, शबिया हुसैन और उसके हस्बैंड हुसैन शेख करके, और दूसरी बात गनी मचान करके कोई है, उन्होंने किया है। और उनके जो संपादक है पुलिस महानगर के विशाल सिंह करके है। और फिर उसके बाद जो ये मांडवाली हुई है, उनके घर में हमारे खाते में उनके पैसे गए, नाज गोलंदाज है। इनके ऊपर हमने 385 384 501 और धारा 34। मैं भी एक शिवसेना का पदाधिकारी हूँ, एक समाज सेवक हूँ, एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, और इन्होंने मुझे गुमराह करके, मुझे ब्लैकमेल करके, इन्होंने मेरे से 10,000 रुपए कैश, 40,000 रुपए गूगल पे और फोन पे इन्होंने मेरे से लिया है। ये देने के बावजूद भी मुझे हैरेसमेंट करने का इन्होंने छोड़ा नहीं और ब्लैकमेल करने का इन्होंने छोड़ा नहीं। मुझे इन्होंने मानसिक छल मेरे साथ बहुत किया। ये सोचते हुए मैं पुलिस चौकी में FIR उन पर दर्ज किया है और बहुत जल्द से जल्द ये गिरफ्तार होंगे और बहुत लंबी उनकी सजा होगी। और मुमरा वालों को मैं आश्वासन देता हूँ, मुमरा वालों को, मेरे भाई बहनों को, सब पत्रकारों को, बिल्डरों को बताता हूँ, जिन जिन पे FIR हुई है, गनी मचान है, शबिया हुसैन है, उसके हस्बैंड है, इनसे मुमरा वाले बच के रहिए और ये गिरफ्तार होंगे बहुत जल्दी। पूरे मुमरा को राहत है, पूरे बिल्डरों को राहत है। ये जिसको जिसको ब्लैकमेल इन्होंने किया है, जिसको जिसको इन्होंने खंडनी लिया है, इस सबको राहत है। ये खुशी का दिन है कि पूरे मुमरा में जितने लोग इनसे परेशान है, तो आज वो सब खुश है कि अच्छा हुआ कि देखो पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता है। अभी उनका घड़ा पूरा भर गया है। और जो भी उन्होंने पत्रकारों को भी बदनाम किया है कि मुमरा के पत्रकार सब लिफाफे वाले हैं,
आज वो भी सब खुश है, ताकि कौन लिफाफे वाला है और कौन सही बात में लगाता है वो आज पूरे आवाम को पता चला है। रमजान का पवित्र महीने में इन्होंने बहुत लोग को हैरेसमेंट किया है, बहुत लोग को परेशान किया है। जब टाइम मिलेगा उसका जगह वो सही बताएगा, तो ऊपर वाले ने इनका टाइम पे जगह उनका सही बताया है। हम सीधा गए पुलिस स्टेशन में, उन्होंने फिर स्टेटमेंट लिया, उनके वरिष्ठ से बात किए, बात करने के बाद फिर अभी उन पे एफआईआर दर्ज की गई। जल्द से जल्द वो सलाखों के पीछे रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि 2-4 साल की उनको सजा होनी चाहिए। सजा क्या होती है उनको तब पता चलेगा। फिर ये सब कारनामे, धंधे, खंडनी मांगना, हफ्ता वसूली करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी का घर उजाड़ के उसका घर से पैसा लेना, 100% सजा मिलेगी। सजा मिलने तक हम दम नहीं रखेंगे। हमारी भी पूरी टीम, हमारे जो वरिष्ठ है, सबसे मैंने बात किया है और इनके बराबर अभी कायदे से कार्रवाई होगी। 2 पैसे के चंद के बड़े बड़े नेताओं का भी नाम ये लोग खराब कर रहे। 2000-5000 के लिए किसी की करोड़ों की इज्जत वो मिट्टी में मिला रहे हैं। और उनकी तो इज्जत है ही नहीं, उनकी तो बेइज्जत लोग है वो लोग। वो पत्रकार नहीं है, वो ब्लैकमेलर पत्रकार है। मेरे वकील से बात हुई है, कोर्ट में मैं फाइल करने वाला हो मानहानि का दावा, और इससे आगे और चलेगा। जब तक इनको अच्छे से अच्छी सजा नहीं मिलती तब तक मैं भी चुप नहीं बैठने वाला हूँ, ताकि इनको भी पता चलना चाहिए कि किसी से इनका पाला पड़ा है। वो हैरेसमेंट करने के बाद आदमी जो जिसकी इज्जत जाती है उसको समझ में आता है। जो आदमी इज्जतदार रहता है उसकी थोड़ी भी आबरू चली गई ना तो वो आदमी बहुत परेशान रहता है। ये लोग को इज्जत नहीं है। ये लोग की कितनी न्यूज में मीडिया चलाओ, कितनी चलाओ, इनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे जैसे कार्यकर्ता को, एक समाज सेवक को आज तक मेरे नाम से एक एनसी भी नहीं है। इन्होंने मेरे को इतना हैरेसमेंट किया है और मेरे को इतना ब्लैकमेल किया है। माज होटल पे ब्लैकमेल किया मुझे, फिर नाज गोलंदाज के घर पे जाके मुझे बिठा के अकेले को इन्होंने ब्लैकमेल किया है। मेरे को जोर जबरदस्ती इन्होंने फिर माफीनामा मेरे से मंगवा के वहां पे सेटलमेंट करने की बात की। फिर बाद में वापस 2 पैसे के लालच में उनको और 1-1.5 लाख रुपए चाहिए था, उसके लिए वो मेरे को हैरेसमेंट करते रहे। ट्विटर पे डाल रहे, न्यूज पे डाल रहे, उनकी न्यूज चला रहे और इन पे कई गुने इन पे दाखिल है। इनका जो संपादक है पुलिस महानगर का विशाल सिंह, बाकायदा इन पे खंडनी के भी गुना दाखिल है, केसेस है, इन पे एफआईआर हो चुकी है। जो बोलते गनी मचान के ऊपर भी एफआईआर है। हफ्ता वसूली का, खंडनी का, लोगों को परेशान करने का, गरीबों को सताने का, किससे 100 ले, 200 ले, 300 ले, इस पे वैसे बहुत सारे उस पे केसेस है। और ये सब लोगों को मुमरा में हैरेसमेंट करता है। एफआईआर हो गई है, सिर्फ गिरफ्तारी होनी बाकी है। अभी कल से उनका प्रोसीजर चालू होगा, जल्द से जल्द लोग गिरफ्तार करेंगे। कायदे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कायदा सामान सबको लिखा है। वो जहां जाना है उनको जाने दो, उनकी गलती है। मेरे से पैसा उन्होंने लिया है, मेरे को उन्होंने टॉर्चर किया है, मुझे उन्होंने ब्लैकमेल किया है, ये सब मेरे पास सबूत है। मुझे ही नहीं, कई बिल्डरों को उन्होंने ब्लैकमेल किया, टॉर्चर किया। उनकी न्यूज भी देखो तुम, उनकी न्यूज। उनका क्या कहना था कि विजय गोरे से अपन 2-4 लाख रुपए निकालेंगे। गलत सोचे उनकी। मुझे ब्लैकमेल तो किए और ऐसे ब्लैकमेल करते रहेंगे तो ये मैं सबर करने वाले से नहीं हूँ। एफआईआर तो हो गई है, बहुत जल्द से जल्द उनपे कानूनी कार्रवाई होगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनकी सजा मिलेगी। और 2 दिन के बाद कोर्ट में भी एफआईआर दर्ज करूंगा। मेरे वकील से बात हुई है। दूसरी बात, उनपे मानहानि का दावा भी डालूंगा। मेरा नाम भी बदनाम किए है, ये फलाना, ये बाहर का, इसके खाने के वांदे, इसके समाज में सबको मालूम है किसके खाने के वांदे और किसको रहने के वांदे है। पढ़ा लिखा है, आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है। तो इसके लिए मैंने आज एफआईआर इन पे की है। बहुत से बहुत जल्द सलाखों के पीछे रहेंगे। जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाएगी तब तक मैं इनका फॉलो करते ही रहूंगा।